गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों। आज से हम लोग मेंटल एबिलिटी टेस्ट के प्रश्नों को करेंगे जो कि NMMS एग्ज़ाम, नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप, या हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय आईएमए योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में 2023 में आपके आ सकते हैं। देखिए पैटर्न बच्चों यही रहता है, सवाल जो है उस तरीका उसका बदल जाता है या संख्याएं बदल जाती हैं, ठीक है। लेकिन जो देखिए आप डायरेक्शन या निर्देश पढ़ेंगे या डायरेक्शन पढ़ेंगे तो ये सभी चीज़ें हर एक वर्ष सेम रहती हैं। और ये प्रश्न जो पैटर्न है ये भी रही रहता है, संख्याएं बदल जाती हैं, बस आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से इन प्रश्नों को हमें हल करना है। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से चीज़ों को समझाऊंगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं, आप रटे ना, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं निर्देश पढ़ना चाहूँगा आपके लिए। प्रश्न 1 से 12 तक, तो जो 1 से 12 तक प्रश्न होंगे वो एक समान होंगे, ठीक है। मैं प्रत्येक में 4 पद हैं, 3 पद किसी न किसी रूप में एक से हैं और एक पद अन्य तीनों से भिन्न है। भिन्न पद की विकल्प संख्या को उत्तर पत्र पर संगत प्रश्न के सामने लिखिए। अगर इंग्लिश में पढ़ें बच्चों, इन क्वेश्चंस 1 to 12 each question has 4 terms, 3 terms are alike in some way and 1 term is different from the other। तो इसमें से जो एक डिफरेंट होगा उसको आपको छांटना है। तो अब देखिए आपको अगर दिख रहा है तो ये पहला जो ऑप्शन है उसमें 14 9 है, फिर 60 6 है, 37 30 है, फिर 53 23 है। तो इसको हम कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कि एक इसमें नंबर है कौन सा है जो अलग है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए इसको करने का तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस सवाल को आप करेंगे कैसे। नंबर 1, जो संख्याएं दी गई हैं आपको मान लीजिए ये 14 और 9 दिया गया है, ठीक है। तो इसको आपको करना कैसे था, ये जो 14 है इसको आप पहले खुद से इन संख्याओं को गुणा कर दीजिए, ठीक है। फिर इन फिर जोड़ दीजिए, इनके इनके संख्याओं के जोड़ को जोड़ दीजिए, ठीक है। आया कितना, 4 एकम 4 प्लस 4 और 1 5, ठीक है। 4 में 5 जोड़ दीजिए, कितना उत्तर आया 9। तो ये जो 9 आ रहा है इसमें वो इस बेस पे आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट इसके पीछे लग रहा है, ठीक है। जो 14 था उसी को मैंने इस तरीके से किया है, एक को पहले 4 से गुणा किया, फिर जोड़ा, फिर एक को खुद से 4 से जोड़ दिया, जो संख्या दी है उसको खुद से जोड़ दिया, ये उत्तर आ जा रहा है। देखते हैं भाई ये और चीज़ों पे लागू हो रहा है क्या, ठीक है। 60 और 6 को ले लेते हैं, एक और संख्या ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम देखते हैं तो इसमें फिर से वही कीजिए, 0 × 6 प्लस 6 प्लस 0, ठीक है। अब इसको हम देख रहे हैं, ये 0 + 6 = 6। देखिए 6 है कि नहीं यहाँ पर, तो क्या ये देखें और जो संख्या उस पर लागू हो रही है, 37 और 30 पे देखें। इसमें वही करेंगे, 3 × 7 प्लस 3 + 7, ठीक है। 3 7 = 21 प्लस 10 कितना आ रहा है, ये 31 आ रहा है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे 31 आ रहा है, नहीं, यहाँ तो 30 आ रहा है। तो साफ साफ पता चला हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्यों सही है, आपको पता चल गया। ये इसका पैटर्न था। अब ये सेकंड नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें बच्चों आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि किसे हम कैसे करें, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है, एक तो अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, ठीक है, और एक में संख्याएं दी गई हैं, ठीक है। लेकिन आप ऑब्ज़र्व जब करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कोई भी रिलेशन संबंध हमें नहीं दिखेगा। जैसे हम W ले रहे हैं तो W भाई 23 है, 23 का कहीं से रिलेशन 90 से हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके बाद G है, देखिए G है, 36 का भी कोई रिलेशन इससे समझ में नहीं आ रहा है अभी, ठीक है, फ़िलहाल दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब इन नंबर्स को देखेंगे कि इसमें दिया क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमें कि जो संख्याएं दी गई हैं, ये ऑप्शन नंबर 2 के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। तो हम 90 को कैसे लिख सकते हैं, 90 को यहाँ हमें सोचना है, संख्याओं को खुद से जोड़ दीजिए, ठीक है। कितना आया 9, ठीक है। फिर से हम देख रहे हैं अगर हम 36 को ऐसे ही करते हैं तो 36 को कैसे कर सकते हैं, 3 + 6 कितना आ गया 9, ठीक है। फिर से देखते हैं 54 को, संख्याओं को जोड़ दीजिए, 5 + 4 कितना आ गया 9, ठीक है। वैसे ही 24 को देखें भाई, 2 + 4 कितना आया 6। तो हमें देख रहे हैं कि बस यही अलग है, बाकी तो सेम आ रही हैं, ठीक है। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा 4, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं, आप अल्फ़ाबेट को भी देखिए, हम क्योंकि हम जब सवाल देखते हैं हमें पता नहीं रहता है कि ये किस तरीके से सॉल्व होगा, बस हमें इसको सोचना होता है कि भाई कैसे होगा। तो मैंने देखिए यहाँ पे इसीलिए अल्फ़ाबेट नहीं लिया, संख्याओं को लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये संख्याएँ दी गई हैं, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ठीक है भाई, 2 यहाँ सम दिख रही हैं, 2 विषम दिख रही हैं, ठीक है। तो कोई रिलेशन अभी दिख नहीं रहा है। फिर देखते हैं कि भाई क्या 3 से भाग हो जा रही हैं, तो 6 और 7 ना, 3 वाला भी नहीं हो रहा है। फिर यहाँ देखें
10 और 1 11, नहीं 3 से डिविजिबल की बात भी नहीं हो रही है, ना ही 5 से हो पाएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं क्या 7 से हो रहा है। ठीक है, या संख्याओं का जोड़ भी देख लें, 3 और 3 6 और 7, यहाँ 11 जोड़ में भी नहीं आ रहे हैं। तो हम क्या सोचेंगे, देखें भाई किसी संख्या से क्या विभाजित हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि अगर 7 से देखें तो भाई 133 7 से कट रहा है। ठीक है, ये 182 भी कट रहा है, 147 भी कट रहा है, लेकिन 234 नहीं कट रहा है। ठीक है, 234 देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, 7 से 7 3 ज़ा 21। ठीक है, यहाँ कितना आया 24। ठीक है, तो ये साफ साफ नहीं कट रहा है। तो सभी संख्याएं जो हैं 7 से विभाजित हो जा रही हैं, लेकिन 234 नहीं हो रहा है। तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, 234। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, इसको कैसे हल करना था हमें। अब आप क्या करेंगे, संख्याओं को लिख लीजिए पहले भाई, FBL। ठीक है, FBL के लिए हम क्या करते हैं इसमें, क्योंकि देखिए सीरीज़ नहीं दिख रही है, F बाद में है, फिर B पहले है, फिर L है, तो आखिर इसे कैसे हल किया गया होगा। तब हम इनके संख्याओं को देखेंगे कहाँ कहाँ हैं। F जो है 6 पोजीशन पे है, B दूसरे पे है, और L जो है 12वें पे है, L 12वें पे है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, ये आपका छठे पे है, ये दूसरे पे है, फिर ये 12वें पे है। तब हम ध्यान से जब देखते हैं कि भाई इसमें क्या रिलेशन हमें संबंध दिखाई दे रहा है, तो साफ साफ दिख रहा है, अगर हम 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो हो सकता है यही संबंध हो सकता है। अभी हम चेक कर लेते हैं। वैसे ही इसके बाद देखिए GCT में देखें भाई क्या है, क्योंकि हम ऑप्शन दूसरा ही लेंगे, हमें तो पता नहीं है कि ऑप्शन 2 ही सही है इसका। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं G जो है अभी आपके सामने, G देखिए 7वें स्थान पे है। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए ABCD लिख लीजिएगा पूरा। ठीक है, उसके ऊपर आप नंबरिंग कर दीजिएगा 1 से लेकर 26 तक, और ठीक इसके अपोजिट लिखिएगा इसी तरीके से जैसे मैंने लिखा है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं G जो है भाई 7वें पे है, C जो है तीसरे पे है, T जो है आपका देखिए ये 20वें स्थान पर है। ठीक है, तो यहाँ 20 कर लिए। तो भाई यहाँ क्या रिलेशन ये हो रहा है ना, यहाँ तो नहीं हो रहा है। तो फिर एक और ऑप्शन लेते हैं भाई, एक और ऑप्शन देखिए BMZ। ऐसा तो नहीं कि पहला वाला हम जो सोच रहे हैं वही गलत हो। ठीक है, BMZ को लेते हैं, तो B तो भाई दूसरे स्थान पे पता है, M आपके सामने दिखा दे रहा हूँ 13वें पे है, और Z जो है वो 26वें पे है। तो यहाँ हम देख रहे हैं हाँ भाई, यहाँ तो यही वाला नियम फॉलो हो रहा है जो कि हमने फर्स्ट वाले में अप्लाई किया था। तो इसी तरह से चौथे ऑप्शन में भी आपको ये सीरीज़ दिखेगी। तो इसलिए ऑप्शन क्या है, इसमें आंसर क्या है आपका, GCT वाला ऑप्शन सही है। मतलब ये फॉलो नहीं कर पा रहा है, ये अलग है। तो उत्तर क्या हुआ हमारा, आंसर नंबर 2। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, RFT। इसको भी हम इसी तरीके से सोचें कि भाई इसको कैसे हल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, तो हम क्या करेंगे, R लिख लेंगे, F लिख लेंगे और T लिख लेंगे, और इनकी देखेंगे भाई किस किस पोजीशन पे है। R आपका देखिए है 18 पे, F है आपका छठे पे, और उसके बाद है आपका T जो है वो 20वें पे है। ठीक है, तो मैं इसको लिख ले रहा हूँ 18वें पे, छठे पे और 20वें पे। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कोई रिलेशन अभी समझ में तो आ नहीं रहा है कि 18 और 6 को हम क्या करें कि 20 आ जाए। तो हम दूसरे को देखते हैं भाई, NJD। आप अपने कॉपी में जो आप लिखे होंगे उसको मान को देख लीजिएगा, मैं बार बार नहीं दिखा रहा हूँ। N का है 14, ठीक है, J का है 10 और D का है 4। हाँ भाई, यहाँ तो रिलेशन हमें दिख रहा है कि अगर इसको घटा देंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो क्या एक और को देख लेते हैं, BFP। ठीक है, या हम इसमें देख लें, तो ये क्या है 22, ये है 6, ये है 16। तो क्या यहाँ पे भी, हाँ भाई यहाँ पे भी हो रहा है वही चीज़। इसका मतलब ये दोनों तो मैच किए। वैसे ही आप देखेंगे चौथा भी मैच करेगा, बस यही मैच नहीं कर रहा आपको। ठीक है, तो एक कन्फ्यूज़न के लिए ऑप्शंस कभी पहले कभी बाद में दिए जाते हैं, तो इस तरीके से आप सोच के हल करेंगे। इसलिए इसका आंसर जो है RFT है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। इसको कैसे हम सोचें भाई, BDG। ठीक है, हम देख रहे हैं BDG, ये है आपके दूसरे पे, ये है आपके चौथे पे, और G है आपके 7वें स्थान पर। तो हम देख रहे हैं कि अगर इसमें हम 2 जोड़ते हैं तो ये हमें मिल जा रहा है, फिर इसमें हम 3 जोड़ते हैं तो हमें ये मिल जा रहा है। ठीक है, तो क्या इसमें देखें QSB में भी वही चीज़ है, QSV। ठीक है, तो ये देखिए 17वें पे है, 19वें पे है, 22 पे है। ये 2 जोड़ दीजिए, यहाँ 3 जोड़ दिए, हाँ भाई ये भी फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम देखते हैं CFJ के लिए, CFJ के लिए, ठीक है, CFJ के लिए, तो यहाँ हम देखते हैं
यहाँ हम देखते हैं ये नियम फॉलो नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे 3 जोड़ना हो रहा है, यहाँ 4 जोड़ना हो रहा है, तो साफ साफ हमें क्या पता चला, जो आंसर है वो क्या है आपका CFJ है। क्लियर हुआ ये क्यों आंसर है आपका। कभी कभी बच्चों जब क्वेश्चन सेट करते हैं तो जो हमारे जो संस्था होती है तो उनसे भी कभी कभी गलती हो जाती है, और उसमें दो दो ऑप्शंस कभी कभी देने होते हैं, तो हमें आपका ऑप्शन कोई भी सही होगा इसमें से तो उत्तर आपका सही माना जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 7 में 18 और 126 में क्या रिश्ता है। अगर 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 18 7 जा होता है 126। वैसे ही जब आप 17 का पहाड़ा पढ़ते हैं 7 टाइम्स 7 बार में तो 119। इसका मतलब हम देख रहे हैं यहाँ रिलेशन क्या बन रहा है कि हम 7 से गुणा कर रहे हैं, वो संख्या मिल जा रही है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें जो है आपके 19 और 16 के साथ नहीं हो रही हैं, इसलिए दोनों ऑप्शंस आपके सही हैं, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में भी देखिए 2 आंसर सही हैं, ठीक है। अगर आप संख्याओं को जोड़ते हैं 5 और 1 6, 6 और 7, 7 और 6 13, भाई 13 आया, ठीक है। वैसे ही आप इसको जोड़िए, ये आपका 8 10 और ये 13, ये भी 13 आया। लेकिन अगर आप इन संख्याओं को जोड़ते हैं तो ये 13 नहीं आता है, ठीक है। और कोई रिलेशन देखिए वर्ग का और घन का भी कोई भी इसमें लागू नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं। और अगर आप इसको जोड़ते हैं तो इसका आ रहा है 23, और आपके चौथे ऑप्शन को जोड़ते हैं आ रहा है आपका 24। तो ये दोनों ही उत्तर इसलिए बच्चों सही हैं, तीसरा और चौथा, ठीक है। अब ये देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। इसको कैसे हल करेंगे हम। इसमें भी हम संख्याओं को जोड़ को ये देखें, 7 और 3 10 और ये 19 आ रहा है, भाई पहला 19 आ रहा है। दूसरे को जोड़ते हैं 6 और ये हो गया 18, ठीक है। तीसरे को जोड़ते हैं 10 और ये 18, फिर इसको भी जोड़ते हैं, ये हो गया 10 और ये 18। तो हमने क्या देखा कि जब सभी संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं तो 3 में तो 18 आ रहा है, 1 में ही नहीं आ रहा है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर ये आंसर नंबर 1, ठीक है। बस बच्चों 3 प्रश्न और बचे हैं इस पैटर्न के। अब देखिए आपके सामने है दस्ताना, मोजा, टोपी और तौलिया, ग्लव्स, सॉक्स, कैप और टॉवेल। तो आप ध्यान देंगे कि इनमें जो 3 चीज़ें हैं वो हम अपने शरीर पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यूज़ करते हैं, मतलब पहने रहते हैं। मोजा भी पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, दस्ताना भी पहनते हैं, लेकिन तौलिया पहन के बाहर हम कहीं नहीं जाते हैं। तौलिया पोंछने का काम आता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है एकदम अलग है। अब यहाँ देखिए कब, तब, क्यों, कहाँ, ठीक है। ये जो 3 हैं व्हेन, वाई, वेयर, ये तीनों जो है प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज होते हैं, प्रश्न किए जाते हैं इनसे, ठीक है। और इससे प्रश्न नहीं बनता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 2 सही है। अब 12वां क्वेश्चन देखिए, तालाब, झील, नदी और फव्वारा, पॉन्ड, लेक, रिवर और फाउंटेन, ये तीनों चीज़ें जो हैं प्राकृतिक हैं। तालाब, नदी और झील प्राकृतिक हर एक जगह पाई जाती है, लेकिन फाउंटेन जो है वो मानव निर्मित होता है, मैन मेड होता है, नेचुरल नहीं होता, आर्टिफिशियल होता है, इसलिए उत्तर होगा इसका चौथा। बच्चों ये देखिए 12 क्वेश्चन एकदम अलग तरह के थे। ये हर एक वर्ष चाहे आपका जो भी राज्य हो, ठीक है, हर एक वर्ष इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और अब हम लोग नेक्स्ट पैटर्न के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों। थैंक यू वेरी मच।